समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम नक्षत्र यादव ने टुडे इंडिया लाइव न्यूज के यूपी हेड सोनू यादव से फोन के माध्यम से कुछ खास बातचीत की। नेताजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कल 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी का साइकिल यात्रा था। इस यात्रा से जनता में क्या संदेश गया है? आंदोलन जब समाजवादी पार्टी या देश की कोई भी पार्टी किसी तानाशाही हुकूमत के खिलाफ या किसी प्रकार के जुर्म करने वाले संगठन के खिलाफ करते हैं तो उनका मकसद ही होता है कि जनता जिस बात को नहीं जानती है, जो आवाज उनके पास तक नहीं पहुंच पाती है, उसको हम आंदोलनों के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। जब हम आंदोलन करते हैं तो आंदोलन में मीडिया हमारे साथ होती है और जो मैं करता हूं उसको मीडिया जन जन तक पहुंचाती है। हमारी आवाज, हमारे संघर्ष, हमारी विचारधारा जन जन तक पहुंच जाती है। आंदोलन का मकसद है और बहुत अच्छा संदेश गया है। हम जब साइकिल से चल रहे थे चौरी चौरा तहसील के लिए, हमने कूच किया जब अपने साथियों के साथ, अपने जुलूस के साथ, तो सड़क के किनारे जो दुकानें थीं उन दुकानों में से निकल करके लोग बाहर और मेरे साथ जिंदाबाद का नारा बोल रहे थे कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। एक दुकानदार बोल रहा था, लोहे की दुकान चलाने वाले, मिठाई की दुकान चलाने वाले, ठेले पर पकौड़ी की दुकान चलाने वाले और सड़कों पर खड़े लोगों ने हमारे आंदोलन को समर्थन दिया। जबरदस्त समर्थन मिला है और जनता में बहुत अच्छा संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही हुकूमत को अब उखाड़ के फेंक ही देना चाहिए, नहीं तो इस देश का कल्याण नहीं है। न देश में नौजवान बचेगा, न उसका रोजगार बचेगा, न कल कारखाने बचेंगे, न तो देश की अर्थव्यवस्था बचेगी। पूर्ण रूप से न देश की किसानों की कृषि बचेगी। पूर्ण रूप से भारत बर्बाद हो रहा है, पूर्ण रूप से भारत बर्बाद हो रहा है। नेताजी, मैं एक जानकारी लेना चाहता हूँ। कल आपके साइकिल यात्रा में सबसे ज्यादा देखा गया तो नन्हे बच्चे बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और छोटी छोटी बच्चियों ने भी बढ़ चढ़ का हिस्सा। क्या बच्चे और बच्चियां इस सरकार से नाराज हैं? बच्चियां तो इतनी नाराज है जिसकी कोई सीमा नहीं है। महिलाएं तो आज इतनी नाराज हो गई हैं मोदी और योगी जी की सरकार से, उनके नाराजगी की कोई सीमा नहीं है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे तक ये जान गए हैं कि आने वाले दिनों में भारत के अंदर हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है। अगर मोदी जी और योगी जी की सरकार भारतवर्ष में रह गई तो वो नन्हा मुन्ना बच्चा बोल रहा है कि हम किसी कीमत पर सुरक्षित नहीं है, हमारा भविष्य ठीक नहीं है, न शिक्षा ठीक रहेगी, न रोजगार ठीक रहेगा, न हमारा भविष्य ठीक रहेगा। उन नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों को हमने मना किया कि आप लोग बहुत छोटे छोटे हो, तो उन सबों ने कहा नहीं, अखिलेश यादव को लाना है और योगी भाजपा की सरकार भगाना है, मोदी को भगाना है। हमने कहा ठीक है बेटा, तुहार आवाज जनता के बीच में आ गई, अब जा घरे। नहीं, हम साइकिल चलाएंगे। आप विश्वास करिए कि 6 साल का नन्हा मुन्ना बच्चा, ये 3 बच्चे क्रांतिकारी टोपी लगाकर समाजवादी पार्टी का और 10 किलोमीटर साइकिल चलाए, पूरा फेस चलाए, हम लोगों के साथ चलाए और हिले तक नहीं, हिले तक नहीं। वो बच्चे जानना चाहता हूँ नेताजी जी, लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का साइकिल रैली शानदार रहा और जनता का जनसैलाब उमड़ा जी। और लखनऊ में 22 तारीख तक एक धारा 144 लागू कर दिया है। क्या इससे क्या महसूस हो रहा है आपको? क्या पता चल रहा है, क्या लगता है? इस समय सरकार में वो लोग हैं, इस समय सरकार में वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने हेडक्वार्टर पर 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराने दिया था, तिरंगा नहीं लगाने दिया था। इनका मिशन था भारत का झंडा तक बदल देना, भारत का संविधान तक बदल देना। तो ये हुकूमत जो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता से भी आगे बढ़ गई है, जो हुकूमत मुगलों के साम्राज्यवादी नीति से भी आगे चली गई है, जो मुगल साम्राज्य को भी आगे पीछे छोड़ दिया है, तो उस हुकूमत में आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही रहेगा? 44 नहीं लगेगा, अरे 44 लगेगा, यूपी कोका लगेगा, गैंगस्टर लगेगा, रास्ता लगेगा, फांसी होगी। और ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, ये साधारण लड़ाई नहीं है किसी पीछे। ये आजादी की दूसरी जंग हो रही है। वो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं।
कानून को समाप्त करना चाहते हैं और हम संविधान बचाना चाहते हैं, देश बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, जिसमें भगत सिंह, फूले, गांधी आज ने अपनी कुर्बानी दी है इसके लिए। नेताजी मैं हम लोग बचाना चाहते हैं, ये कुछ भी करें, हमको फांसी पर लटका दें, हम फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। मुझे तो खुशी है कि इस देश की तानाशाही हुकूमत के खिलाफ ये हुकूमत फांसी तक ले जाए, नेताजी जेल में बंद कर दे, हल्दी मुकदमे कायम करे। हाँ नेताजी, चौरी चौरा विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं जी। और जनता में जाने के बाद ये पता चल रहा है कि अभी आप जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। क्या कारण है कि आप जनता के बीच नहीं जा रहे हैं? मैं जनता के बीच में चल रहा हूँ, ठीक है, जनता के बीच में चल रहा हूँ और सबसे ज्यादा संघर्ष भी कर रहा हूँ। और तैयारी मैं समाजवादी पार्टी के लिए कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का कौन प्रत्याशी होगा इससे मतलब नहीं है। मैं लगा हूँ और चौरी चौरा में ही नहीं लगा हूँ, मैं पिपराइच में भी काम करता हूँ, सहजनवा में भी काम करता हूँ। जिलाध्यक्ष, हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी जी जब से जनपद के जिलाध्यक्ष हुए हैं, पार्टी बेहद मजबूत हुई है। और वो हमें कभी सहजनवा चलने को कहते हैं, कभी चिल्लू पार चलने को कहते हैं, तो कभी पिपराइच चलने को कहते हैं। वो जहाँ जहाँ निर्देश देते हैं पार्टी का काम करने के लिए, सभा करने के लिए मैं जाता हूँ और चौरी चौरा में अधिक समय देता हूँ और अब और अधिक दूंगा। प्रत्याशी कोई हो, मैं समाजवादी पार्टी को सत्ता में देखना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।